49वीं गाथा प्रारंभ करनी है। जीव अजीव अधिकार है और जीव अजीव अधिकार में अमोल। मैं तो विकास के प्रवचन में गंभीर रहने के लिए कह रहा था, तुम तो मेरे ही प्रवचन में गड़बड़ कर रहे हो। हाँ? यद्यपि हम स्वयं जीव हैं, जीव होते हुए भी अपना स्वरूप नहीं समझते, अपना स्वरूप नहीं समझते हैं। और श्रद्धा की विशेषता होती है कि किसी न किसी में अहम जरूर स्थापित करे, मैं तरीके से किसी न किसी को माने। तो मैं तरीके से किसको मान रहे हैं, किसको समझ रहे हैं, किसमें हमारा अहम स्थापित हो रहा है। यद्यपि यहाँ चर्चा अधिकार के प्रारंभ में अन्य मत वालों की मुख्यता से की है। जो दूसरे परम मत वाले हैं वे किस किस को जीव समझते हैं, लेकिन ये चर्चा भी ली कि ये परम मत की चर्चा क्यों ली है। यहाँ किसी दूसरे मत वालों को नहीं समझाना है, समझाना तो अपने शिष्यों को है। इसका मतलब हम में ही कहीं ना कहीं इस प्रकार की मान्यता बैठी हुई है। चूँकि हम जीव का सही स्वरूप नहीं समझते, किसी न किसी को जीव मानते। वो किसी को जीव मानते वो है क्या कि वो जीव नहीं है, तो फिर है क्या कि अजीव है। तो वो जो अजीव है उसे जीव समझा, तो यथार्थ जीव कौन, ये बताने के लिए एक तरह से जीव अजीव अधिकार है। अजीव जीव नहीं है, जीव ही है, ये बताना इस अधिकार का मुख्य उद्देश्य है। ये उद्देश्य नहीं है। जीवाजीव अधिकार है ना, तो जीव कितने प्रकार का होता है, फिर अजीव कितने प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन से हैं, उनके लक्षण क्या है, ये बताना इस अधिकार का उद्देश्य नहीं है। अब वे किस किस को मानते हैं कि अध्यवसान है, कर्म है, नो कर्म है, उनका संयोग है, ये सभी विभिन्न प्रकार की मान्यता वाले हैं। लेकिन कहते ये सभी जो अध्यवसान आदि बात भाव कहे जिसको हम जीव समझते हैं, ये वे सब कर्म के परिणाम हैं, कर्म से उत्पन्न हुए भाव हैं। और जब कर्म से उत्पन्न हुए तो जीव कैसे हो सकते हैं, इसलिए जीव नहीं है। तो फिर कहा कि नहीं, तो जिनवानी में भी उनको जीव कहा गया है। कह रहे जिनवानी में कदाचित जीव कहा हुआ है तो मात्र व्यवहार से कहा गया है, वो वास्तव में जीव नहीं है। इसके लिए वो उदाहरण भी दिया 47-48 गाथा में कि जैसे कहीं सेना सहित राजा जा रहा हो, तो सेना सहित जा रहा है, तो वो पूरे उस दल बल सहित जितना है उस सबको ये कहा जाता है कि देखो राजा जा रहा है। लेकिन वो पूरे दल बल में राजा कौन है, कितना है, उसमें से कि एक मात्र अकेला एक राजा है, बाकी सब सेना आदि राजा नहीं है। तो वैसे ही अध्यवसान कर्म नो कर्म ये जितने कहे गए, जिनके संयोग के कारण से उन सबको भी कदाचित जीव जैसा कह दिया भी गया हो, तो भी वास्तव में वे जीव नहीं है। उनमें जीव तो एक है, बाकी सब उससे भिन्न भाव है, वे जीव नहीं है। तो फिर क्या है, वे सब अजीव हैं। जीव नहीं है माने वे सब अजीव है। यहाँ तक की इतनी चर्चा 48वीं गाथा तक हो गई है। इसी के भाव के लिए थोड़ा अपन एक पैराग्राफ यहाँ 106 पेज पर हिंदी में देखिए नीचे, उनचासवीं गाथा है ना, उसके ऊपर एक पैराग्राफ। यद्यपि अध्यवसानादि भावों को जिनागम में भी विभिन्न अपेक्षाओं से जीव कहा गया है, माने व्यवहारने से जो जिस व्यवहारने की अपेक्षा बैठता हो, सद्भूत असद्भूत उपचरित अनुपचरित जिस किसी अपेक्षा से, तो उन विभिन्न अपेक्षाओं से जीव कहा गया है। तथापि वे पारमार्थिक जीव नहीं है। यह बात जीवाजीव अधिकार के आरंभ से ही कहते आ रहे हैं। अतः अब शिष्य पूछता है, यदि अध्यवसानादि भाव जीव नहीं है तो फिर एक टंकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है, उसका स्वरूप क्या है? ये प्रश्न और इसके उत्तर में ये गाथा आ रही है।
आज सुबह ही दादा ने एक बात कही थी कि समय सार कौन सा काव्य है, मुक्तक काव्य है कि प्रबंध काव्य है? प्रबंध काव्य माने एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं, क्रम से बराबर विषय चल रहा है। और अमृतचंद्र आचार्य तो उसे और अच्छी तरह से जोड़ते हैं। पिछली टीका जहाँ पूर्ण करते हैं वहीं से अगली टीका का प्रारंभ, उत्थानिका वहीं से प्रारंभ होती है। पिछली गाथाओं की टीका जहाँ पूर्ण कर रहे हैं वहाँ देख लीजिए क्या लिखा है। जीवा इति व्यवहारः अद्यवसानादि भावेषु जीवा इति व्यवहारः परमार्थतस्तु एक एव जीवः। वो रागादि अद्यवसानादि भाव जितने कहे गए उनमें जीव ऐसा कहना ये तो व्यवहार है, और परमार्थ से देखा जाए तो उसमें जीव एक है। यद्देवम, यदि ऐसा है कि बाकी सब व्यवहार, उनको व्यवहार से जीव कहते हैं और जीव अकेला एक है, इसमें से ये अगला प्रश्न खड़ा कर रहे, यद्देवम तरहि किम लक्षणो असौ एकः टंकोत्कीर्णः परमार्थ जीवा इति पृष्टः। तो फिर वह एकः टंकोत्कीर्णः परमार्थ जीव, एक टंकोत्कीर्ण परमार्थ जीव किम लक्षण, कौन से लक्षण वाला है? इसमें से और शब्द निकाल लीजिए। किम लक्षणा असौ एकः, असौ माने यह कि वह, अपन यह अर्थ निकाल ले, यह वो यह एक टंकोत्कीर्ण परमार्थ जीव कौन से लक्षण वाला है, उसका क्या लक्षण है? इति पृष्टः, यदि ऐसा कोई पूछता है, ऐसे पूछे जाने पर प्राह, उसका अब इस अगली गाथा में उत्तर कहते हैं। 3 विशेषण लगाए इसमें। एकः टंकोत्कीर्णः परमार्थ जीवः। क्यों? क्योंकि पीछे जितने कहे थे अद्यवसानादिक, वे अनेक प्रकार के भाव थे, और वे अनेक प्रकार के भावों को आपने जीव है का कह दिया कभी, और कभी कह दिया नहीं है। कहते आप बदल जाते हो बार बार। तो कहते अब आप ऐसा कहो कि वह बदला नहीं जाए। कैसा कहो उसको? टंकोत्कीर्ण। आप अच्छी तरह से टाँकी से उकेर दो, बार बार बदलो नहीं। ऐसा लक्षण बताओ जीव का जो बदले नहीं, टंकोत्कीर्ण। और वो चूँकि व्यवहार से कहे जाते हैं तो फिर परमार्थ आता है, निश्चय आता है, तो क्या कर देता है? उसका निषेध कर देता है। इसलिए अब व्यवहार की बात मत करो, जिसका निषेध नहीं किया जाए ऐसे परमार्थ की अपेक्षा बताओ। तो एक लक्षण कहो, टंकोत्कीर्ण कहो, और परमार्थ से कहो। वो ऐसा जीव वह कैसा है, ये पूछा और उसका उत्तर देते हैं। क्यों पूछा? इसलिए भी पूछा क्योंकि पीछे ही कह दिया था 11वीं 12वीं गाथा में, व्यवहार के आश्रय से सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होगी। तो व्यवहार से जीव का स्वरूप कहा, उसके आश्रय से नहीं होगी, भूतार्थ के आश्रय से होगी, परमार्थ के आश्रय से होगी। तो जीव का परमार्थ स्वरूप क्या है जिसके लक्ष्य से हमें सम्यक्त की प्राप्ति हो? प्रकारांतर से कहे तो दृष्टि का विषय, आगे शब्द भी दिया जाएगा, आप अनुशीलन पढ़ेंगे। यानी वो दृष्टि का विषयभूत जो शुद्ध आत्मा है वो उसी की चर्चा है। 6ठी 7वीं गाथा में आप पढ़ चुके, अभी पुनः 16वीं गाथा में, वैसे 14वीं गाथा, 14वीं 15वीं गाथा में और 13वीं गाथा में भी है। वो उसी की चर्चा है, एकत्व विभक्त आत्मा की, दृष्टि के विषय की, और यहाँ भी उसी की चर्चा है, बस थोड़ी भाषा बदल जाएगी। है तो वह परमार्थ जीव सम्यक दर्शन का विषयभूत, या जिसके आश्रय से सम्यक होता है, ऐसा वह स्वरूप जीव का क्या है उसकी चर्चा कर रहे हैं। गाथा पढ़े उसके पहले उसकी विशेषता अपन पढ़ लेते हैं ताकि हमें ख्याल में आए। बहुत महत्वपूर्ण गाथा। किस अपेक्षा से? अकेले जीव का स्वरूप कहा जा रहा है इसके लिए नहीं कहते हैं, कहते सारे जिनागम की महत्वपूर्ण गाथा है। थोड़ा ये पैराग्राफ नीचे का पढ़ते हैं अपन। यह भगवान आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप बताने वाली होने से समय सार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक है। तो सबसे पहली विशेषता तो ये,
चूँकि पारमार्थिक जीव का स्वरूप बताया जा रहा है, इसलिए जो समय सार की विशिष्ट गाथाएं, जैसे उधर 6वीं 7वीं गाथा हो गई, फिर 38वीं गाथा हो गई, फिर 73वीं गाथा है आगे चल करके, ऐसे जो विशिष्ट गाथाएं हैं उसमें ये 49वीं गाथा में भी शामिल होती है। और मैंने पहले भी कहा था 6वीं गाथा की चर्चा करते हुए कुछ गाथाएं पहले स्वर्ण अक्षरों में प्रकाशित की गई थी, उसमें से 49वीं गाथा भी थी जिसे स्वर्ण अक्षरों में प्रकाशित किया गया था। यह गाथा न केवल समय सार में ही है, अपितु आचार्य कुंद कुंद कृत 5 ही परमागमों में पाई जाती है। मेरे ख्याल से ऐसी एक ही गाथा होगी, एक आध कोई गाथा ऐसी हो सकती है जो और भी दो ग्रंथों में परस्पर में होवे, थोड़ी मिलती जुलती होवे, ऐसी गाथा तो हो सकती है, एक आध दो गाथाएं और भी मिल सकती है, लेकिन एक ही गाथा एक जैसी, थोड़ा सा भी एक शब्द का भी अंतर न करते हुए 5 परमागमों में उद्धृत किया हो, लिखा गया हो, ऐसा संभव नहीं हो, एक ही गाथा है। कुंद कुंद आचार्य जैसे जिन अध्यात्म का प्रतिष्ठापक आचार्य कहा जाता है जैन अध्यात्म की स्थापना करने वाले कुंद कुंद आचार्य, अब वे अपने 5 परमागमों में एक गाथा को स्थान देते हैं। इसका अर्थ कितनी महत्वपूर्ण वह गाथा होगी। वो हर एक ग्रंथ में कौन से नंबर पर आई उसका नंबर भी दिया। प्रवचन सार में 172वीं गाथा, नियम सार में 46वीं, पंचास्तिकाय में 127वीं एवं अष्ट पाहुड़ के भाव पाहुड़ में 64वीं गाथा और समय सार में 49वीं गाथा है। इस तरह 5 परमागमों में ये गाथा आई हुई है। आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों में भी यह गाथा पाई जाती है। धवल के 3रे भाग में भी यह गाथा है। पद्मनंदी पंचविंशतिका और द्रव्य संग्रह आदि में यह गाथा उद्धृत की गई है। तो वे गाथा किन की है? कुंद कुंद आचार्य की लिखी है कि किसकी है? किन की लिखी है? जैसे धवल में आई है तो फिर वहाँ वो धवल लिखने वाले कौन? वीरसेन आचार्य कौन? उनकी है। किन की है फिर? पद्मनंदी पंचविंशतिका, और इसमें तो कह दिया इसमें उद्धृत की है, तो उक्तम च कह करके आई होगी। तो किन की है? कुंद कुंद आचार्य ने लिखी। तो कुंद कुंद आचार्य भी ये कहते हैं ना, केवली सुध केवली भणिदम, भद्रबाहु आदि श्रुत केवलियों से जो बात पूर्वाचार्यों के क्रम से हमको मिली है उसी बात को हम कह रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ विशेष विषय के लिए अपनी तरफ से कुछ गाथाएं बनाई हो और जो गाथाएं वैसी की वैसी पूर्वाचार्यों से मिली हो उनको वैसे की वैसे लिखा हुआ हो, उनमें गाथा भी हो सकती है। कहने का तात्पर्य ये कितनी महत्वपूर्ण गाथा है जिसे सभी आचार्य उद्धृत करते हैं। तो अपनी आत्मा का स्वरूप बताने वाली यह इस रूप में भी महत्वपूर्ण गाथा है। बुलवाता हूँ गाथा। अरसमरूवम गंधम औवत्तम चेदना गुणमसद्दम जान लिंग गहणम जीवमणि दिट्ठ संठाणम। अर्थ तो सामान्य है लेकिन भाव बहुत गंभीर है। भाव कितना भरा हुआ हो सकता है हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो यहाँ विशेषण दिए गए हैं उन विशेषणों को अमृतचंद्र आचार्य टीका में स्पष्ट करेंगे तो वो उतनी विशेषता उस विशेषण में भरी हुई तब तो निकालेंगे उसकी। तो इसलिए सामान्य शब्दार्थ तो अपन समझते हैं लेकिन भावार्थ समझ लीजिए अपन टीका से समझेंगे। जीवम जान समझ लीजिए, जीव को जानो। कैसे जाना जाए जीव को? जीवम जान। इसमें गुरुदेव तो ऐसा कहते हैं, आचार्य हमें आदेश दे रहे हैं
कि जान, जीव को तुम जानो, और कैसे जानो वो भी बता रहे साथ में। तो सबसे पहले कह रहे, आदेश दे रहे हैं, यदि अपना कल्याण करना है तो जीव को जानो, जीव के जानने में ही अपना कल्याण है। नवा समय सारा है जो कलश है ना, इसी कलश के कलश टीका में जो कलश टीकाकार पांडे राजमल जी ने लिखा हुआ है, जीव यानी जीव ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, और अन्य अजीव आदि जो है उनमें ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं है। इसलिए जीव को जानने में, जीव को जानो तो ज्ञान और सुख प्रकट होगा, और बाकी अन्य अजीव आदि को जानो तो उसमें ज्ञान भी नहीं सुख भी नहीं है, इसलिए उनको जानने से क्या लाभ है। इसलिए एक तरह से कह रहे जीव को जानो। अब कैसे जाना जाए जीव को, ये सारी विशेषताएं देते हैं। अरसम, कैसा जानो कि जीव को अरस जानो। अरूवम, अरूपी जानो। अगंधम, गंध से रहित जानो। अव्यक्तम, कैसे, अव्यक्त। चेतना गुणम, चैतन्य गुण वाला। असद्दम, अशब्द, शब्द से रहित। और अलिंग गहनम, अलिंग ग्रहण, जीवम तो आई गया। और अनिर्दिष्ट संठानम, अनिर्दिष्ट संस्थान। सचमुच में किसी वस्तु की सत्ता जो होती है वो एक, अस्तित्व वो एक होता है, और बाकी नहीं है नहीं है नहीं है कहने में तो कितने कहे जा सकते हैं। ये शास्त्र है। अब नहीं है कहना हो तो कितना कह सकते हो। ये माइक नहीं है, ये चौकी नहीं है, ये पेपर वेट नहीं है, ये टेबल नहीं है, ये कुर्सी नहीं है, वो कितनी भी कहते जाओ। या अस्थि कितनी, ये अस्थि एक, ये शास्त्र है। ऐसे यहाँ जो जीव को कहा जा रहा है, नहीं है नहीं है नहीं है, ये जितने विशेषण दिए ना, इसमें से नास्ति परक विशेषण ज्यादा है, तो अस्थि परक विशेषण बस एक है। चेतना गुणम, ये विशेषण अस्थि परक है। कैसा है, ये चैतन्य गुण वाला है। लेकिन हम तो उसे देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, उसका रस लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ये इसलिए सभी निषेध किया। वो जो हमारी मान्यता, दिखाओ जीव कैसा है, बताओ कैसा है, कि वो दिखाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता है। ये क्यों? क्योंकि वह रस अरूप अगंध है, इसलिए उस रूप में नहीं बताए, इसलिए सारे निषेध वाले हैं, नास्ति परक है। कितने विशेषण आए इसमें? 8 विशेषण आए ना। टीका में 9 आएंगे, गाथा में 8 है, टीका में अमृतचंद्र आचार्य एक और जोड़ेंगे। अभी देखते हैं उसे क्यों जोड़ते हैं। सबसे पहले सबसे अधिक जीव के उलझने की संभावना ये जड़ पुद्गल रूप जो शरीर है उसमें है। सबसे अधिक मोहित जो है वो पुद्गल पर है। इसलिए जो ये पुद्गल रूप जड़ इसे जो माना जाता है, इसलिए उस पुद्गल के जो गुण है उन्हीं का निषेध किया। ये आत्मा जो पुद्गल जैसा समझते हो वो वैसा आत्मा नहीं है। तो पुद्गल के कौन कौन से गुण हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण। तो स्पर्श रस गंध वर्ण, और उसमें सबसे पहला गुण कौन सा? स्पर्श है। तो स्पर्श है वो आत्मा में नहीं है, इसलिए आत्मा कैसा है? अस्पर्श है। लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जो मैं ज्ञानानंद स्वभावी उसमें तो आया ना, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। तो बाकी छूट गए फिर उसमें। अरस अरूपी अस्पर्शी, तो अगंध ही छूट गया। अगंध वाला जो है वो रहेगा, गंध छूट गया उसमें से। तो ये अस्पर्श माने स्पर्श रस गंध वर्ण। अब इसमें देखिए कौन कौन से आए। रस का निषेध करने के लिए अरसम आ गया, रूप का निषेध करने के लिए वर्ण का निषेध करने अरूप आ गया, गंध का निषेध करने के लिए अगंध आ गया। अब अस्पर्श कहाँ है इसमें? अस्पर्श नहीं है। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में उपलक्षण से, चूंकि जब 3 गुणों का निषेध किया है, पुद्गल का निषेध है,
तो चौथे गुण का भी निषेध उन्होंने अपनी तरफ से किया है। दूसरा, हम उसे इंद्रिय ज्ञान वाले हैं, इंद्रिय से पकड़ना चाहते हैं, तो इंद्रियों के विषय कितने? 5 विषय इंद्रिय के, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। इसलिए शब्द का भी निषेध आगे चल करके किया। असद्दम, वो शब्द नहीं है, 5 इंद्रियों का विषय नहीं है। मन से तो हम उसे पकड़ सकते हैं ना, मन से तो पकड़ सकते हैं कि मन के विकल्पों का विषय नहीं है, और इसलिए मन के विकल्पों का एक तरह से निषेध करने के लिए कह सकते हम अव्यक्तम का, उस अव्यक्त है। अव्यक्त कहना, अव्यक्तपना, उसकी जो विशेषताएं लेंगे अमृतचंद्र आचार्य, वो कुछ कठिन से भी है, माने वो उन्हीं की भाषा में उसी तरह से हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आत्मा अव्यक्त है, अव्यक्त की अव्यक्त वो चर्चा वहाँ करेंगे, अभी कह रहे अव्यक्त है। पर जैसे जो बात अपने को स्पष्ट कहनी हो ना, तो ये हाथ में रखे हुए आंवले की तरह स्पष्ट है, तो आत्मा कैसे है? जैसे नाचार्य ने एक जगह लिखा ना कि हम तो तीर्थंकर होते तो आत्मा को समझते, क्योंकि तीर्थंकर नहीं है समझाने वाले, इसलिए हम आत्मा को नहीं समझ पा रहे हैं। इसके उत्तर में उन्होंने ऐसा लिखा है, तीर्थंकर होते तो भी वो क्या करते कि आत्मा क्या हथेली पर रख कर दिखाते, तो ऐसे दिखाने की चीज़ नहीं है ना। यहाँ ये माइक है, ये पेपर वेट है, ये शास्त्र है, ये सब आपको दिख रहा है ना, ये क्यों? ये सब व्यक्त है, हमारे सामने है, और आत्मा कहाँ है? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहाँ है वो? तो वो इस कारण से कहते वो अव्यक्त है। मन से विचार करे तो ख्याल में तो आ सकता है ना, तो आ तो सकता है, लेकिन अनुभव नहीं हो सकता, इस कारण से कहते अव्यक्त है। ये सब निषेध वाले कर रहे हैं कि इसमें रस नहीं, गंध नहीं, रूप नहीं, शब्द नहीं, व्यक्तता भी नहीं है, तो फिर है कि नहीं कुछ, कि नहीं है, नहीं है, सब है ही नहीं उसमें, कुछ है भी कि नहीं उसमें, कि हाँ है। क्या है? चेतना गुणम, चैतन्य गुण है। अस्थि से कहा जाए तो चैतन्य गुण वाला है। तो उसे कहीं से कुछ सूत्र मिले तो हम उसे पकड़ लेवे, वो जिसका चिन्ह होगा। आग लगी है कैसे पता कर लेते हो कि धुआं निकलता है तो आग लगी है पता चल जाता है। ऐसा कोई उसमें से धुआं निकल रहा हो आत्मा में से तो उसे पकड़ ले, कोई चिन्ह हो उसका, यदि नहीं कोई चिन्ह से उसे ग्रहण किया जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए अलिंग ग्रहण, किसी लिंग से किसी चिन्ह से हम ग्रहण करें ऐसा नहीं है, इसलिए अलिंग ग्रहण। और कोई आकार प्रकार तो निश्चित होगा उसका, कैसा आकार प्रकार है ये कोई उसका निश्चित नहीं है। इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान, अनिर्दिष्ट संठानम, संस्थान आकार कोई उसका निश्चित नहीं है, इसलिए वो कैसा है? अनिर्दिष्ट संस्थान है। तो ये इतने विशेषणों से ऐसे आत्मा को जानो। सचमुच हमारी जो आत्मा के संदर्भ में कल्पना होती है, जो हम विचार करते हैं, कभी कभी ऐसा बहुत से लोग कहते हैं हम तो विचार करने बैठते हैं, आत्मा का चिंतन करने बैठते हैं तो बहुत प्रकाश प्रकाश जैसा दिखाई देने लगता है। तो प्रकाश जैसा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? कैसा है वो? तो वो रूप वाला हुआ, तो आत्मा में रूप तो नहीं है। इस आत्मा चूंकि हमने उसकी विशेषता बताते हुए अनेकों बार समय सार में भी कहा, तेज पुंज, ज्ञान का तेज पुंज, महस महस शब्द का प्रयोग है बहुत जगह तेज के लिए, माने वो प्रकाश का पुंज, ज्ञान रूपी प्रकाश का पुंज। तो इसलिए ऐसा अपने अंदर कल्पना होने लगती है ऐसे ही कोई प्रकाश होगा। आत्मा का चिंतन करेंगे तो आत्मा का चिंतन मनन करना, इसमें कोई रस आएगा कि नहीं आएगा? रस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो बहुत नीरस है चर्चा, आत्मा की चर्चा कैसी है? बिल्कुल नीरस है। तो क्यों नहीं होगी नीरस? जब आत्मा में रस नहीं है तो फिर रस कहाँ से आएगा? अरे वो रस नहीं है, लेकिन रुचि जरूर होनी चाहिए, उसकी आनंद आना चाहिए, हर्ष होना चाहिए। टोडरमल जी ने लिखा ना, ये जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है वह तत्व निर्णय करने के लिए
पढ़ता है, चिंतन करता है, पूछता है, एकांत में बैठकर फिर विचार करता है, परीक्षा करता है, और ये सब करता है, तो वो 3-4 पेज की बात में लिखा आगे चल करके, और ये पुनः पुनः करता रहता है ये। और ऐसा करते हुए ये कार्य करने का उसे हर्ष बहुत है, अत्यंत हर्षित होते हुए। ऐसा नहीं कि तो क्या माने बला टालने के लिए आफत पड़ गई है इसलिए जबरदस्ती पीछे मैंने करना ही है, स्वाध्याय का नियम लिया हुआ है तो स्वाध्याय करना ही है, अब विद्यार्थी हमको कोर्स में है तो पढ़ना ही है, वो ऐसा बला टाल। हमें निर्णय करना है तो उसका हर्ष बहुत। और सचमुच अध्यात्म की चर्चा चलती है और ये दृष्टि के विषय की, आत्मा के जहाँ सीधे स्वरूप की चर्चा आती है तो ये बिल्कुल सुनते हुए रोमांच जैसा होता है, ऐसा हर्ष, ये रस है उसका, ये उसका रस आना। जैसे लौकिक में सब उपन्यास का, कहानी का, कथा पढ़ने का, चुटकुले सुनने का, गाने सुनने का, उसमें रस आता है ना। ये शुद्ध परिचिदानुभूता सर्वस्वी काम भोग बंद कहाँ, इसलिए उसमें रस आता है। लेकिन जिसे आत्मरुचि जागृत हुई हो उसे आत्मा की बात सुनने में रस आएगा। तो फिर आत्मा की बात सरस है कि अरस है? आत्मा तो अरस है, लेकिन उसकी चर्चा निश्चित रूप से कैसी है? सरस है। और सरस लगे तो समझ लेना आत्मा समझ में आ सकता है, आत्मा की रुचि आत्मश्रद्धान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और यदि उसके सुनने में रुचि नहीं आ रही है तो समझने की रुचि, उसे ग्रहण करने की रुचि कहाँ से हो सकती है? जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना, लेकिन चर्चा सुंदर लगे तो सही पहले, और चर्चा ही सुंदर नहीं लगे तो, इसलिए रस आना चाहिए। तो अरस कहते हैं। दूसरा कहते हैं अरूप। सबसे ज्यादा ये जीव अजीव तत्व की भूल में लिखा ना, क्या क्या लिखा उसमें? मैं सुखी दुखी मैं रंग कराऊं, मेरो धन ग्रह गोधन प्रभाव, और बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। वहाँ 6 डाला देखा हो आपने तो 6 डाला में वो जहाँ जीव जीव तत्व की भूल ली ना, वहाँ चित्र बना हुआ है। तो चित्र में क्या दिखाया? वो बेरूप सुभग देखा ना, तो सुभग वाला वो कांच में देख करके अपने मूंछें ठीक कर रहा है, ये दिख रहा है ना। तो क्या समझता है अपने आप को? मैं कैसा हूं? मैं अत्यंत रूपवान हूं। सबको क्या लिखना चाहिए? इस जगत में सबसे सुंदर कौन है? कौन है सबसे सुंदर? सबसे सुंदर मैं हूं। मैं सुंदर हूं, तुम लोग नहीं हो क्या? मैं सुंदर हूं सबसे। और सचमुच ये होना चाहिए ना, एयत्त निश्चय गौ समो सर्वत्र सुंदरो लो, एकत्व निश्चय प्राप्त समय लोक में सर्वत्र सुंदर है। तो मेरा आत्म तत्व जगत में सबसे सुंदर है, ऐसा लगना चाहिए। लेकिन रोज सुबह उठ करके दर्पण देखते ही हमें क्या लगता है? लोक में सबसे सुंदर कौन है? मैं। ये मैं सुंदर हूँ। अरे ये रूप हमारा रूप नहीं है, इसलिए कह रहे कि अरूपम। और थोड़ा सा एक दिन, अभी तो ठंड के दिन आ रहे तो नहाने की कोई चिंता नहीं है, और गर्मी के दिन में 1 आध दिन नहीं नहाए तो, एक दिन की बात करते हो, सुबह शाम दोनों टाइम नहीं नहाए तो फिर क्या होने लग जाता है? बदबू आने लगती है। किसकी बदबू? किसकी दुर्गंध? आत्मा की। अरे आत्मा में तो कितनी दुर्गंध आ रही है, लेकिन उसकी दुर्गंध हमारे पास तक पहुंच ही नहीं रही है। कौन सी दुर्गंध? ये मोह की, राग की, द्वेष की। ये जो स्वरूप नहीं है, उससे विपरीतता है, वो उसके कारण से, सड़ने गलने के कारण से तो दुर्गंध आने लगती है ना। चीज सड़ती गलती है तो दुर्गंध आने लग जाती है। तो ये तो हमारा रुंधी हुई कषाय मोह राग द्वेष में है। क्या राग द्वेष क्यों उत्पन्न होते हैं?
हमारी कषाय रुकी हुई है, इसके कारण से तो होती है। तो वास्तव में तो वो विकारी भावों में वो दुर्गंधपना आना चाहिए, उसमें तो आता नहीं है। और शरीर थोड़ा सा अपवित्र होने लग जाए तो हमें उसमें क्या आने लगती है, दुर्गंध। और उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, बहुत बढ़िया कौन कौन से साबुन से नहाएंगे, और उसके बाद भी और पाउडर लगाएंगे, इत्र लगाएंगे, और क्या क्या चलता है आजकल, हाँ क्या सैंड तो बहुत पुराने हो गए, क्या होते हैं आजकल, डियो, हाँ, और हाँ? ये क्या होगा इससे, हाँ? अरे ये सब बाहर के गंध है। मुनिराज को विकल्प क्यों नहीं आता, मुनिराज को विकल्प क्यों नहीं आता? पसीना बह रहा है, अत्यंत मुनितन मलिनन देख घृणावे तत्व को तत्व पिछाने, तो उनका इतना शरीर मलिन हो रहा है, क्यों विकल्प नहीं आता? ये शरीर की दुर्गंध है ना। और आत्मा कैसा है, आत्मा तो अगंध है, आत्मा में से गंध नहीं आ रही है, आत्मा में से तो निरंतर। पांचवी गाथा में जैसा कहा ना स्वानुभव के संदर्भ में, कैसा है स्वानुभव, जो जिससे अनुभव से प्रमाण किया आत्मा को, वो कैसा है? निरंतर झरता हुआ आनंद जिसकी मुद्रा है, चिन्ह है। निरंतर झरता हुआ आनंद, यदि उसका लक्ष्य किया जाए तो उसमें से तो आनंद झर रहा है, ऐसे समझ लीजिए सुगंध झर रही है। इसलिए उन्हें रंच मात्र उसकी दुर्गंध ख्याल में नहीं आती है। आत्मा को देखते तो अगंध है, गंध से रहित है। कोई थोड़े कठोर शब्द कह देता है तो कैसे लगते हैं, जैसे तीर जैसे लगते हैं। कहाँ लगते हैं, किसने कहे, कौन से? जिन शब्दों की बात कर रहे हैं वो शब्द तो आत्मा में है ही नहीं। आत्मा कैसा है, ये अशब्द है। ये इस तरह से जितनी विपरीतता हमारी चित्त में आती है, या जिनके कारण से चित्त में विकल्प खड़े हो सकते हैं, जो जो विकल्प खड़े हो जाए उनके सामने ये रखो। थोड़ी सी कभी रोटी जली हुई आवे और कड़वी लगने लग जाए, कभी दाल में नमक ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा खारा लगने लग जाए, तो ये गाथा बोलना शुरू करो। अरसम अरुवम गंधम अवत्तम। आत्मा कैसा है, रस है। आत्मा में रस तो है नहीं ना, तो क्या दिक्कत है? क्या है रस तो इसका है, कैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है आत्मा को? ये सचमुच बहुत ज़्यादा विकल्प होने लग जाए तो ये विचार करना चाहिए। कभी चेहरे पर बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसियाँ होने लग जाए, हाँ, तो क्या विचार करना? अरूपम, आत्मा कैसा है, ये रूप मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा का तो रूप होता ही नहीं है ना, ये कहाँ है? ये सचमुच इसके आधार से अपने स्वरूप का विचार करते हुए तात्कालिक जितने कषाय जनित राग द्वेष के परिणाम, उन परिणामों को भी हम दूर कर सकते हैं। किसी ने गाली दी, आत्मा कैसा है, अशब्द है। आत्मा को शब्द लगते नहीं हैं, आत्मा तक पहुँचते ही नहीं हैं, शब्द का विषय ही नहीं आत्मा, इसलिए कहाँ लग रहे हमको? ये जरूर हमको विचार करना चाहिए। गाथा पुनः बुलवाते हैं। अरसमरूवम गंधम औवत्तम चेदना गुणमसद्दम जानलिंग गहणम जीवमणि दिट्ठ संठाणम। समय सार की गाथाएं कदाचित पंचास्तिकाय प्रवचन सार, ये गाथाएं बुद्धि से पढ़ी जानी चाहिए, पढ़ी जाती है, पढ़ी जाएगी, लेकिन समय सार की गाथाएं हृदय से पढ़नी चाहिए, भावनात्मक की मुख्यता से, भाव को मुख्य करते हुए पढ़ना चाहिए। हे भव्य, तुम इस जीव को अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, अशब्द, अनिर्दिष्ट संस्थान, अलिंग ग्रहण और चेतना गुण वाला जानो। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद।
एक एक शब्द की विस्तार से व्याख्या अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में की है। इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। द्वितीय तृतीय वर्ष वाले विद्यार्थी प्रयास करें कि अभी ये 49वीं गाथा का अनुशीलन भी पढ़े और सुबह के लिए 13वीं गाथा प्रारंभ करेंगे। 7वां कलश और 13वीं गाथा वह भी पढ़ करके आए तो ठीक रहेगा। यही चर्चा अपन पूर्ण करते हैं। सहज